वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। याद रखिए, आपने क्रॉप से बहुत सारी पढ़ ली है, लेकिन अब आपको कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है ये देखना है। तो बिल्कुल, अगर आपने वीडियोस कंप्लीट देखी या फिर डेली अगर आपने क्लासेस ली तो आपको ये ज़रूर कन्फर्म हो जाएगा कि सर जी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमें ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ते सभी है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर है, मतलब क्वेश्चंस यहाँ पर है। और क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अगर आप इसे सही वे में लेते हो तो। अदरवाइज वीडियो भी सब देखते हैं, पढ़ते भी सही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना है। बस आपको तरीका सीखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पौधे खरीदते समय पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए। तो पौधे खरीदते समय याद रखिए, जो पौधे की आयु होती है वो होती है, याद रखिए, 1 से 2 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग किसके आधार पर की जाती है। अब ग्रेडिंग क्या होती है? तो ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कौन सा पौधा अच्छा है, कौन सा पौधा ख़राब है, या फिर मान लीजिए हमने आज ख़रीदा, कल को वो ख़राब हो गया, मतलब वो याद रखिए अच्छी क्वालिटी में नहीं था, आपने उसमें कुछ कमी थी, वो आपने नहीं देखी और आपने उसे ख़रीद लिया। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि हमने आज ख़रीद लिया, कल को अगर मान लीजिए ख़राब हो गया तो आप दोबारा से दे दीजिए, दुकानदार को तो नहीं दे सकते आप। और अगर मान लीजिए आप ऐसी कंडीशन में हो कि आपने पौधे खरीद लिए, लखनऊ से ले आए आप यहाँ पर, ठीक है, कोई सा भी आपका ज़िला है, मान लीजिए नागौर है, सवाई माधोपुर है, जो जैसा भी है, तो वहाँ पर आप लेकर आ गए, तो क्या आपने मान लीजिए 5,000 पौधे खरीदे, उसमें से अगर मान लीजिए 50 भी ख़राब निकल गए, तो क्या 50 पौधों को देने आप वहाँ पर जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि इतना आपका कॉस्ट लग जाएगा उसको दोबारा से देने में। ठीक है, वैसे कोई दुकानदार एक बार जो माल बिक गया उसको रिटर्न भी नहीं लेता है। तो ऐसी बात हो जाती है कब? जब याद है हम ग्रेडिंग के आधार पर पौधों का चुनाव नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है कि याद रखिए, नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग की जाती है या किस आधार पर की जाती है। ग्रेडिंग कब की जाती है? जब याद रखिए हमें ये पहचाना हो कि कौन सा पौधा अच्छा है या फिर नहीं। ये जान लिया ग्रेडिंग कब करते हैं, लेकिन किस आधार पर करते हैं? तो याद रखिए, ये करते हैं तने की लंबाई और मोटाई के आधार पर करते हैं। कि तना अच्छा है तो बिल्कुल लंबा चलेगा, तना अच्छा है, सुडौल है, मोटा है, तो बिल्कुल है। एक कॉमन सी बात है, जैसे कि मान लीजिए हमारी रीढ़ की हड्डी है मनुष्य की, उसी प्रकार से याद रखिए पौधे का जो तना होता है वही उसकी रीढ़ की हड्डी है, तना और जड़। ठीक है, वो होते हैं, उसी के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अधिक उम्र के पौधरोपण से सफलता प्रतिशत कम हो जाती है। इसका आधार यही है, याद रखिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए एक नवीन पौधा है। अब नवीन पौधा क्या है, याद रखिए, इसमें छोटी छोटी जड़ें हैं। छोटी छोटी जड़ होने के कारण हम क्या करेंगे, पहले हम इसे सिंचाई करेंगे और फिर इसे उखाड़ेंगे, तो आसानी से वो जड़ें सहित आ जाएगा, जो पौधा है वो जड़ सहित उखड़ जाएगा। इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा पौधा हो चुका है, लेकिन लगभग मान लीजिए वो ज़्यादा साल का हो चुका है, 2 से 3 साल मान लीजिए, तो उसकी क्या है, वो जड़ें है वो गहराई में जा चुकी है, और अगर हम उसे फिर उखाड़ेंगे मान लीजिए कोई जगह से, तो क्या उसकी जड़ें टूटेगी नहीं? और अगर किसी पौधे की जड़ें टूट गई तो उसकी संभावना याद रखिए घट जाती है। कब? अगर हम उस पौधे को दूसरी जगह लगाते हैं तो। बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अधिक उम्र के पौधरोपण से सफलता प्रतिशत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि पाले का प्रभाव सर्वाधिक कौन से फल वृक्षों पर अधिक होता है। याद रखिएगा, कल आपको बताया भी था, और जितनी भी क्लासेज हैं लगभग ये क्वेश्चन कॉमन है, कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो पाला की जब भी बात की जाए, पहले सबसे आपको ये समझना होगा पाला होता क्या है या फिर ये क्या करता है पौधों में। तो याद रखिए, जब पौधों की जो पत्तियां होती है उन पर ये अफेक्ट करता है। कैसे करता है ये सर जी, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिए, जो पौधे की जो पत्तियां होती है उनके याद रखिए क्या होता है, जो लीव्स होती है उनमें क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, लगभग 75 से 80% जो बॉडी होती है प्लांट पार्ट्स की, वो भी याद रखिएगा किससे बनी होती है, वाटर से ही बनी होती है, कॉमन सी बात है। तो याद रखिएगा, ये जो पानी होता है इनके अंदर क्या हो जाता है, याद रखिए पाले के कारण। पाले का मतलब होता है, याद रखिएगा, जो तापमान है ना ये बहुत कम हो जाता है।
आप ऐसे मान के चलिए 0 से 10 डिग्री, ठीक है। तो पाला में क्या होता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पानी होता है ना, ये बर्फ़ में जम जाता है। और अगर मान लीजिए सेल्स की टिश्यूज़ अगर बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो पानी, तो वो क्या करेगा, आयतन को बढ़ा देगा, है ना, आयतन को बढ़ा देता है। तो आयतन बढ़ जाएगा तो कोशिका सेल्स है या फिर सेल्स है वो फट जाती है, और अगर कोशिकाएं फट गई, सेल्स फट गई, तो पौधा फिर जीवित नहीं रह पाएगा। कॉमन सी बात है यार, अगर मान लीजिए प्लांट की सेल्स अगर नष्ट हो गई तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। प्रकाश संश्लेषण अगर वो नहीं करेगा तो उसे भोजन नहीं प्राप्त होगा, और अगर पौधा भोजन ही नहीं खाएगा तो जीवित कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। कॉमन सी बात है ना, समझ रहे हो ना। हर एक क्वेश्चन याद रखिए, आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। रट्टा हुआ भूल सकते हो, समझा हुआ आप भूल नहीं सकते हो। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखा करो जब भी हमारी क्लासेस लगती है। बेशक हम कम क्लास लेंगे, लेकिन जितना भी है वो क्वालिटी वाली क्लास लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखिए, आप पाले के सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है। एक खासियत आपको मैंने बता दी है कि याद रखिए, जिन पौधों की पत्तियाँ क्या होती है, बड़ी होती है, उन पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है। क्यों करता है बड़ी पत्तियों पर, अभी आपको बता दिया। जितनी ज़्यादा पत्ती होगी बड़ी, उसमें जितना ही ज़्यादा होगा पानी। अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा। कब कब पाला पड़ेगा, जब पाला पड़ेगा तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ में कन्वर्ट होगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, बस। तो ये करता है सामान्यतः केला और पपीता। केला और पपीता याद रखिए आपके सिलेबस में भी है, इसलिए ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है फल वृक्षों को पाले से बचाव करने के लिए गंधक का अम्ल का छिड़काव कितना किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिए, जो गंधक का अम्ल होता है, मतलब H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल बोलते हैं। याद रखिए, कोई सी भी फल है, कोई सा भी फल वृक्ष है, आपको कोई स्पेशल नाम देता है, जैसे कि मान लीजिए आम ही दे दे वो, पपीता ही दे दे वो, या फिर कोई स्पेशल क्रॉप आपको दे दे, तो याद रखिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाले का प्रभाव याद रखिए फल वृक्ष पर पड़ता है ना, तब सल्फ्यूरिक अम्ल का ही छिड़काव किया जाता है, और वो जो सॉल्यूशन रखा जाता है वो रखा जाता है 0.1% का। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें पूछा गया है कि गर्म हवाई कौन सी दिशा से आती है। तो गर्म हवाई याद रखिए ये आती है उत्तर पश्चिमी दिशा से, मतलब इस दिशा से आती है, ठीक है। और याद रखिएगा, जो गर्म हवाई आती है ना, इसी साइड हम क्या करते हैं, विंड ब्रेक्स का प्रयोग करते हैं। मतलब याद रखिए, वायु अवरोधक का जो प्रयोग किया जाता है वो भी किस दिशा में किया जाता है, इसी दिशा में किया जाता है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं। गर्म हवाई किस साइड से आती है, उत्तर से पश्चिम की दिशा में, उत्तर से पश्चिम दिशा में आती है। और विंड ब्रेक्स मतलब वायु रोधक का प्रयोग भी किस दिशा में किया जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा में ही किया जाता है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि सफ़ेद रंग गर्मी का क्या होता है, कुचालक होता है। अब कुचालक और सुचालक का मतलब क्या होता है। सुचालक का मतलब होता है, याद रखिएगा, ऐसा कोई माध्यम है जिसमें क्या है, सु मतलब अच्छा है। कोई अगर मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, गर्मी की, या फिर आप मान लीजिए बिजली है, तो बिजली का सुचालक वो होगा जिसमें बिजली आर पार आसानी से जा सके, और कुचालक वो है कि जिसमें बिजली दूसरी जगह नहीं जा पाए, मतलब उसे रोक दे, ठीक है, उसके गमन को क्या कर रही है, वो रोक रही है, अवरोध डाल रही है उस पर, तो उसे हम बोलेंगे कुचालक। सुचालक का मतलब है बिल्कुल भाई आइए, आपका बिल्कुल वेलकम है, मतलब उसे आने के लिए वो प्रोत्साहित कर रही है कि आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंट्री है। कुचालक है आप नहीं आइए, आप बाहर रहिए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुचालक और कुचालक में डिफरेंस समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात चले हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि लू से बचाव हेतु क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझे आप, सफ़ेद रंग गर्मी का क्या होता है, कुचालक होता है, समझ गए ना। तो बस इसी से संबंध ये है, चूना क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो चूने का अगर लेप करेंगे, जो सफ़ेद है, ये सफ़ेद हम क्यों पोतेंगे। मान लीजिए हम पत्तियों पर छिड़काव कर रहे हैं चूने का, या फिर लेप कर रहे हैं चूने का, तो क्या कर रहे हैं कि पत्तियाँ, याद रखिएगा, जो प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है सूर्य की, उसको क्या करे, वो रिफ्लेक्ट कर दे। मतलब यहाँ पर वो पड़ेगा प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब जो उसकी वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया हो रही है उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यह क्या करेगा, याद रखिए, लू से बचाव भी करेगा। लू गर्म हवाओं को लू कहा जाता है, गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। और लू मुख्यतः याद रखिए पश्चिमी क्षेत्र में चलती है, राजस्थान में का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, फल वृक्षों से सिंचाई का सबसे प्रयुक्त विधि है।
तो याद रखिए आप फल वृक्ष की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फल वृक्ष का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई आम है, केला है, पपीता है, तो सभी में याद रखिए जितने भी जो फल वृक्ष है उनमें याद रखिए ड्रिप विधि, ट्रिकल विधि, माइक्रो इरिगेशन है, सभी की इसी के नाम है, टपक टपक विधि, टपक टपक विधि, बूंद बूंद विधि, सभी इसी के नाम है। ठीक है, और याद रखिएगा इस ड्रिप से ही आप याद रखना, इसका जो लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ना, जहाँ से पानी निकलता है उसे हम बोलते हैं ड्रिपर या इमीटर्स। क्या बोलते हैं? ड्रिपर या इमीटर्स। याद रखना, जहाँ से पानी निकलता है लास्ट में आपने एक पॉइंट देखा है उसे क्या बोला जाता है? ड्रिपर या इमीटर्स बोला जाता है, ड्रिपर या इमीटर्स बोला जाता है। इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूँ फव्वारा विधि, ठीक है, फव्वारा से भी क्वेश्चन आपको पूछा आता है, तो फव्वारा का हृदय किसे बोला जाता है? फव्वारा का हृदय किसे बोला जाता है, बता सकते हो? तो याद रखिएगा फव्वारा का हृदय नोजल को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? नोजल को बोला जाता है। अब नोजल क्या होते हैं सर जी, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा ड्रिप इरिगेशन आपने देखी है, बूंद बूंद विधि आपने देखी है, टपक टपक विधि आपने देखी है, उसका लास्ट पॉइंट होता है वो होता है ड्रिपर या इमीटर्स। इसी के विपरीत जैसे कि मान लीजिए फव्वारा होता है, तो फव्वारा आपने सभी ने देखा होगा, याद रखिएगा ये जो लगे होते हैं, ये जो लगे होते हैं, याद रखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट होता है, सॉरी बच्चे थी, दोबारा से देख लीजिए कि हम बात कर रहे थे फव्वारा की, तो याद रखिए यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट पर जो लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नोजल। क्या होते हैं? नोजल। ओके, ये होते हैं नोजल। और याद रखिएगा जो लाइन भी सी रहती है ड्रिप की, यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ड्रिपर या इमीटर्स बोला जाता है। क्वेश्चन समझ रहे हो? और इस नोजल को याद रखिए फव्वारा का हृदय भी बोला जाता है। ओके, चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ड्रिप इरिगेशन है इसका दबाव कितना रखा जाता है, पानी का प्रेशर कितना रखा जाता है? तो 1 से 2 किलोग्राम प्रति मिनट, या फिर आप इसको छोड़िए अभी, 1 से 2 याद रखिएगा, और फव्वारा का 3 से 4 याद रखिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ड्रिप विधि को कहाँ से लाया गया था? ड्रिप विधि को सिमचा ब्लास्ट के द्वारा याद रखिए इजराइल से लाया गया था। एक और याद रखिएगा, ड्रिप विधि को सिमचा ब्लास्ट के द्वारा इजराइल से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? इजराइल से लाया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा कि ड्रिप विधि की याद रखिएगा, जो ड्रिप विधि है इसका प्रयोग क्लोज, मतलब पास पास जो भी फसलें हैं उनको ग्रो किया जाता है, उनके लिए ड्रिप विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखिएगा जो आपकी थाला विधि है इसका प्रयोग याद रखिएगा क्लोज वाली के लिए किया जा सकता है। जो थाला है जिसे आप चेक बेसिन बोलते हो, तो याद रखिएगा क्यारी विधि आप जिसे बोलते हो, सॉरी ये चेक बेसिन, या हम बात कर रहे हैं चेक बेसिन या क्यारी विधि की। तो क्यारी विधि है, याद रखिए क्यारी विधि का प्रयोग क्लोज वाली फसलों के लिए किया जाता है, जिनका मतलब पास पास जिसको हम उगाते हैं उनके लिए क्यारी विधि का प्रयोग किया जाता है, और ड्रिप विधि का प्रयोग उसके लिए नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है आपको अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था पीजी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो याद रखिए क्लोज वाली है उन फसलों में किसका प्रयोग किया जाता है? चेक विधि, चेक बेसिन विधि या फिर क्यारी विधि का प्रयोग किया जाता है, और किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग क्लोज क्रॉप के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? ये भी बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। जब भी याद रखिएगा तापमान अधिक होगा तो पानी की जो भाप बनकर उड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि वर्षा का बहुत कम या नहीं होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि। इसके विपरीत जैसे कि मान लीजिए हिंदी में ये वर्ड यूज़ होता है कि अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का नहीं होना, और वर्षा का ज़्यादा से ज़्यादा होना अतिवृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिवृष्टि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से प्रसारण का उत्तम उदाहरण क्या होता है? तो प्राकृतिक रूप से याद रखिए जो प्रसारण किया जाता है, जो प्रोपेगेशन किया जाता है, ये किया जाता है बीज के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिए प्राकृतिक तौर पर तो याद रखिए बीज से होता है, लेकिन इसके विपरीत जैसे कि मान लीजिए आप जो कटिंग यूज़ करते हो, जो ग्राफ्टिंग आप यूज़ करते हो, जो एयर लेयरिंग आप यूज़ करते हो, ये सभी क्या होते हैं? याद रखिए ये होते हैं अप्राकृतिक, मतलब लैंगिक विधि जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि बीज के द्वारा जो तैयार पौधा होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बीजू पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन से पौधे में प्रवर्धन बीज द्वारा ही संभव है? मतलब ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनमें याद रखिएगा आप किसी लीफ से नहीं कर सकते, आप कोई तने की कटिंग से नहीं कर सकते, आप किसी माध्यम से नहीं कर सकते, केवल आप उसका जो प्रोपेगेशन है, जो प्रवर्धन है वो केवल बीज के द्वारा कर सकते हैं। तो वो होते हैं याद रखिए पपीता और फालसा। और यहाँ पर आप नींबू भी ले सकते हो, पपीता, फालसा या नींबू, याद रखिएगा इन सभी का जो प्रोपेगेशन है ये बीज के द्वारा ही किया जाता है।
बहुवर्णता मतलब पॉलीएम्ब्रायोनिक जो स्थिति है किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आम, नींबू और जामुन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य वानस्पतिक भागों द्वारा पौधे जो तैयार किया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। एक होती है लैंगिक विधि, याद रखिएगा, जिसमें केवल बीज के द्वारा ही पौधे को तैयार किया जाता है। एक होती है अलैंगिक विधि जिसमें याद रखिएगा पौधे को किसी भी अन्य भाग, बीज के अलावा किसी भी अन्य भाग से हम उसमें पौधा तैयार कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं अलैंगिक विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में हम कल क्वेश्चन करेंगे या फिर शाम को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका जो प्रवर्धन है ये बीज के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो वो होता है केला और बेदाना अंगूर। याद रखिए अंगूर में आपने देखा होगा कलम विधि या फिर हार्डवुड कटिंग का प्रयोग किया जाता है। हार्डवुड कटिंग का प्रयोग याद रखिएगा अनार और अंगूर दोनों में किया जाता है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ केले, तो केला में याद रखिए सोड़ शक्कर से किया जाता है। आपने देखा होगा सोड़ शक्कर का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा था पाइनएप्पल का, पाइनएप्पल में स्लिप्स के द्वारा किया जाता है। आंवले में किसके द्वारा किया जाता है, आंवले और बील, आंवला और बील में दोनों में याद रखिए पेच वेडिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पुराने एफलन वाले पौधों में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अलैंगिक विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पुराने फल है। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पुष्प वाले पौधों में बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है, तो पाया जाता है याद रखिएगा आर्किड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विकसित पौधे को उनके मात्र पौधे से अलग कर नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, विभाजन कहलाता है। अंकुरित फलियों को क्या कहा जाता है, पत्ती भ्रूण कहा जाता है। और पत्तियों के द्वारा जो भ्रूण है या फिर पत्तियों के द्वारा जो प्रवर्धन किया जाता है, तो ये किया जाता है पत्थर छट्टा में। पत्थर छट्टा में पत्तियों के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। मोथा में राइजोम के द्वारा किया जाता है। हिरणखुरी में जड़ के द्वारा किया जाता है। दूब घास में सकर्स के द्वारा किया जाता है। रनर्स के द्वारा किस में किया जाता है, स्ट्रॉबेरी में रनर्स के द्वारा किया जाता है। दूब घास में सकर्स के द्वारा किया जाता है। मोथा में राइजोम के द्वारा किया जाता है। हिरणखुरी में जड़ों के द्वारा किया जाता है। और पत्थर चट्टा में पत्तियों के द्वारा प्रवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आएगी, सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के साथ कवर हो चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।